We thank God for this blessed day that God has added to our lives. आज के दिन का हम परमेश्वर के पास धन्यवाद देते हैं कि ये दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ा। We are thankful to God for this month of May. ये इस मंथ ऑफ मे के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। Every day, every moment, we enjoyed God's faithfulness in our lives. हमारे जीवन में हर क्षण हर समय परमेश्वर की विश्वास योग्यता का हमने अनुभव किया। Each one of us, we experience divine healing, divine provision, divine protection in our lives. हमने से हर एक के जीवन में परमेश्वर की जो दैविक योजना, उसका दैविक पुरवठा, दैविक सुरक्षा और दैविक चंगाई, उसका अनुभव किया। He is faithful, faithful to all generations. हर एक पीढ़ी के प्रति परमेश्वर विश्वास योग्य और विश्वास योग्य रहा है। So this morning we welcome you to join with us on this online church. और इस ऑनलाइन कलीसिया में हम सभी का स्वागत करते हैं। We as a Christian Faith Center family, we thank God for every one of us. हम क्रिश्चियन फेथ कलीसिया के द्वारा सारे लोगों का धन्यवाद कहते हैं। We thank God for every family. हर एक परिवार का हम धन्यवाद कहते हैं। We heard the news that everybody is enjoying God's faithfulness in their lives. हमने ये अच्छी वार्ता सुनी कि हर एक के जीवन में परमेश्वर का जो अच्छाईपन है वो उन्होंने अनुभव किया। We are praying for you and you are praying for us. हम आपके लिए प्रार्थना करें और आप हमारे लिए प्रार्थना करें। God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। So this morning let us pray and ask Lord to lead us and guide us. और चलिए आज की सुबह में परमेश्वर के पास प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें अगुवाई में उसके लिए चले। Let's welcome Holy Spirit to our midst. हमारे मध्य में पवित्र आत्मा को हम यहाँ पर बुलाएं। That we will be able to glorify God Almighty and Jesus our Lord and Savior. कि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो तारणहार है, जो हमारा सब कुछ है और हमारा महान खुदा बाप, उसकी हम आराधना कर पाए। Today as we are celebrating Pentecost, Day of Pentecost, और आज का जैसे दिन हम पेंटिकॉस्ट का दिन इसको जैसे मना रहे हैं, we believe the Spirit of the Lord is here to lead us and guide us. हम यकीन और भरोसे के साथ कहते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है जो हमारी अगुवाई कर Let's रहा है। pray. चलिए हम प्रार्थना करें। Father God, this morning we are thankful to you for your faithfulness in our lives. पिता परमेश्वर खुदा बाप, आज की सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता आपने हमारे जीवन पर रख छोड़ी है। Morning by morning we are seeing your mercy in our lives. प्रति सुबह परमेश्वर आपने हमारे जीवन पे आपकी दया मर्जी बनाए रखी We है। are thankful to you for blessing of bread and water. हमारा परमेश्वर आपने खाना पीना आशीषित किया, इसके लिए आपका धन्यवाद देते You हैं। have blessed our family, you have blessed our children. आपने हमारे बच्चों को, आपने हमारे परिवार को आशीषित रखा, धन्यवाद देते हैं। You have blessed our bread and water. आपने परमेश्वर हमारा खाना पीना रोटी आशीषित You किया। have blessed our coming and going. आपने हमारा आना जाना सुरक्षित और आशीषित रखा। We are alive, we are thankful to you so we can bless your name. हम जीवित है, यही परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं कि हम आपको महिमा दे पाए। We offer our body as a living sacrifice. और परमेश्वर हमारे जीवन को, हमारे शरीर को आपके हाथों में जीवित एक इकनाई सौंपते हैं। We invite Holy Spirit to come and take control of each one of us. पवित्र आत्मा, हम आपको निमंत्रण देते हैं कि आप आइए और हम सभी के जीवनों को आप अपने हाथों में ले You लीजिए। lead us and guide us that we may worship God Almighty in spirit and truth. आप हमारा अगुवाई करिए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए ताकि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर खुदा बाप की हम आराधना कर पाएं। Jesus, you are King of Kings, Lord of Lords. और यीशु आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हो। You are creator, sun, moon and star. और परमेश्वर आप हमारे निर्मित हो। आपने परमेश्वर सूर्य, चंद्रमा और तारे, इनको आपने उत्पन्न किया। Whole creation declares your glory. सारी संसार, सारी रचना परमेश्वर आपकी महिमा का वो वर्णन We are करती है। here to lift your name higher, higher, higher. हम यहाँ आते हैं आपके नाम को ऊंचा 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 उठाने के And Lord, we pray as we worship you, Lord, pour your spirit upon each one of और us. पिता प्रार्थना करते हैं जैसे हम आपकी आराधना करें, परमेश्वर आपकी आराधना के द्वारा आपका आत्मा आप हम पर उंडेल दीजिएगा। Take away all unwanted things, weaknesses, sicknesses, infirmities from our lives. और हमारे जीवन से परमेश्वर जो अनचाही चीजें हैं, जो अशुद्ध बातें हैं परमेश्वर, जो कमजोरी है, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, आप उसे निकाल बाहर फेंक दीजिए। Let your fire be upon us, consume every unwanted things from our life. और आपका अग्नि परमेश्वर हम पर आप रखिएगा परमेश्वर, और जो अनचाही चीज है उसको परमेश्वर आप भस्म कर दीजिए। As we worship you, let this spirit of worship be upon every one of और us. परमेश्वर जैसे आपकी आराधना उपासना करते हैं, आपके उपासना का आत्मा हम में से हर एक के ऊपर आप बनाए रखिए। Let your presence and blessing come upon everyone. और परमेश्वर आपकी हुजूरी, उपस्थिति और आपकी आशीष सभी पर आप रख रखिए। We pray for those who are sick and weak among us, Lord.
touch them, heal them and strengthen them. हम प्रार्थना करते हैं इस समय जो हमारे मध्य में जो कमजोर जो बीमार है परमेश्वर, उनको आप छुइए, उनको आप चंगाई दीजिए। Those are confused, take away confusion and grant them peace. जो गड़बड़ी में उनकी आप गड़बड़ी मिटा दीजिए और परमेश्वर आपको उनको शांति प्रदान करिए। Lord, restore broken lives and families. और परमेश्वर ये जो बंधन है, जो परिवार में जो अड़चन है, उसको आप तोड़ दीजिएगा। Lord, as you listen to your word, Lord, let your word come forth with power to destroy every works of enemy. और परमेश्वर जैसे आपका वचन सुनते, परमेश्वर आपका वचन इतने सामर्थ्य से आने दीजिए कि परमेश्वर शैतान की जो हर एक योजना है उसको वो चकनाचूर कर दे। This morning, as we enjoy your presence, let there be deliverance, let there be signs and wonders and miracles. और परमेश्वर जैसे परमेश्वर आज उपस्थिति में हम उसका आनंद उठाएंगे, परमेश्वर होने दीजिए कि आप छुटकारा दे, आप परमेश्वर वहां पर चिन्ह चमत्कार करें। Lord, you are in heaven and you are watching over us. और परमेश्वर आप स्वर्ग में खुदा बाप है और आपकी नजरें हम पर गड़ी हुई है। This morning we come to you, we humble ourselves and we ask you to have mercy upon everyone. और परमेश्वर आज की सुबह हम आपके सामने आते हैं, परमेश्वर अपने आप को नम्र करते हैं और आपकी परमेश्वर दया मर्जी और कृपा हमारे जीवन पर हम कबूल करते हैं। Lord, you keep all your promises all the time. और परमेश्वर हर समय के लिए आपने आपके वायदे और अभिवचनों को आपने रख छोड़ा है। Lord, you said in your word, if my people call by my name. और परमेश्वर आपने आपके वचन में कहा है कि अगर मेरे लोग अगर मुझे मेरे नाम से पुकारे, If they turn away from their wicked ways and repent and call unto me, और अगर अपने कुमार्गों से अपने मुख को फेर कर अगर मेरे नाम की वो दुहाई दे, I will heal the land. मैं उस भूमि को चंगा करूंगा। Lord, we call upon you to heal our land. और परमेश्वर हम दुहाई देते हैं, बात करते हैं कि परमेश्वर हमारे आप भूमि को आप चंगा करें। Lord, we have sinned against you. We and our forefathers, our nation, we have sinned against you. और परमेश्वर हम हमारे पूर्वज हमारे माता पिता हमारे देश ने परमेश्वर आपके खिलाफ ये पाप किया है। So we repent and we ask you to forgive us. और परमेश्वर पश्चाताप करते हैं, पापों के प्रायश्चित मांगते हैं और कहते हैं कि आप हमें चंगा And करिए। heal our land from every corruption, from every immorality and every unwanted things from our nation. और हमारे राष्ट्र को परमेश्वर हर एक अनीति की बात, हर एक भ्रष्टाचार, हर एक परमेश्वर उस अशुद्ध बात से परमेश्वर आप परमेश्वर शुद्ध करिए, उसको चंगा करिए। Thank you, Jesus. You are our healer and you have healed our nation. We declare coronavirus is dead, defeated, and Jesus is victorious. धन्यवाद यीशु कि आप हमारे चंगाई दाता हो, आपने हमें छुआ है परमेश्वर। और परमेश्वर कोरोना के इस विषाणु से परमेश्वर आप हमें, हमारे परिवार, हमारे राष्ट्र को आप सुरक्षित रख रहे हैं। We declare Jesus is Lord. हम कबूल करते कि यीशु मसीह खुदा बाप है। Corona is defeated. और ये कोरोना के विषाणु को आपने परमेश्वर इस पर मात दे दी है। All the plans of enemy, every confusion is defeated in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से शत्रु के हर एक योजना, उसकी जो विचार है उसको परमेश्वर आपने पराभूत कर दिया Also, है। Lord, we pray for our nation. Let your spirit be upon everyone. और परमेश्वर हमारे राष्ट्र के लिए मांगते हैं कि परमेश्वर आपका आत्मा परमेश्वर हमारे राष्ट्र पर बनाए रखिए। Bless our Prime Minister and our government. हमारा सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, इनको आप परमेश्वर आशीषित रखिए। Bless our Prime Minister Narendra Modi ji. Bless him, Lord, with wisdom and knowledge. हमारे जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी है परमेश्वर, उनको आप ज्ञान बुद्धि से परमेश्वर आशीष रखिए। Bless our government. हमारे सरकार पर आप आपकी आशीष We रखिए। ask to bless our state of Maharashtra. हमारे महाराष्ट्र राज्य के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। Bless our Chief Minister, Mr. Uddhav Raji Thackeray, and also, Lord, we ask you your blessing upon our government. हमारे परमेश्वर जो मुख्यमंत्री जो उद्धव जी ठाकरे जी है परमेश्वर, को आप ज्ञान बुद्धि से भरिए, उनको आशीषित रखिए। Every one of us we come under precious blood of Jesus. हमें से हर एक परमेश्वर यीशु मसीह के उस मूल्यवान लहू के अंदर आता है। We release your healing touch upon everyone. और परमेश्वर आपकी चंगाई का हाथ, परमेश्वर उसका स्पर्श हम सभी पर परमेश्वर। Every one of us we come under dwelling place of God Almighty. और महान सर्वशक्तिमान खुदा बाप का जो छुपने का स्थान है उसमें हम सभी लोग एक साथ आते हैं। Where we have protection, deliverance, victory and provision. जहाँ पर हमारे जरूरत को पूरा होता है, हमें परमेश्वर चंगाई मिलती है, हमें आप सुरक्षा प्रदान करते हैं। All glory, honor, praise to you. सारा मान महिमा गौरव आपको मिले। As we sing and praise you, let this praise and worship be acceptable in thy sight. जैसे हम गाते हैं, उपासना करते हैं, ओ परमेश्वर ये उपासना आपकी नजरों में ये ग्रहणीय हो। As the people are worshiping their home, let them know that you are with them. जैसे लोग अपने घरों में बैठकर परमेश्वर आपकी उपासना कर रहे होने दीजिए, उनको पता चलने दीजिए कि आप उनके साथ हैं। You have overcome all boundaries and all difficulties and every unclean things, हर एक Lord. जो बंधन, हर एक जो सीमाएं, हर एक जो अशुद्ध बातें हैं, उन पर परमेश्वर प्रभु आपने विजय
स्टेप आप पहले कर लिया है। Holy Spirit, lead us and guide us. पवित्र आत्मा आप हमारा मार्गदर्शन करिए, आप हमें चलाइए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमेन। As we are here to worship God, wherever you are, let us join with us and worship God. जैसे हम यहाँ पर परमेश्वर की उपासना करने के लिए इकट्ठे, और आप जहाँ कहीं आपके घरों में वहां पर आप एकजुट हो जाए और हम परमेश्वर की आराधना स्तुति बढ़ाई करें। His promises are true and fresh. और उसके जो अभिवचन है वो ताजा है और वो नए हैं। He said, wherever two or three are gathered in my name, I am present in their midst. ये वचन कहता है कि जहाँ कहीं 2 या 3 मेरे नाम से जुड़ जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर होता हूँ। So in our home, as we're listening to our voices, I want you to join with us and sing and worship God. जैसे हम घर में सारे इकट्ठा बैठे हुए हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की इस एक आवाज में हम उसकी उपासना करें। So Pastor Smita will lead us in worship. और अभी उपासना में पास्टर स्मिता हमें अगुवाई में लेकर Let's join with us. चलिए एकत्र हो जाए। Hallelujah. हालेलुया। God is so good परमेश्वर सबसे भला है and He will be always good all the time. और प्रति समय के लिए परमेश्वर भला ही होगा। And therefore this morning as we join in our praise and worship songs, और जैसे कि इस उपासना और इस आराधना के समय में जैसे हम गीत गा रहे हैं, wherever you are, my dear people of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जहाँ कहीं हैं, let the Holy Spirit anoint you. होने दीजिए कि पवित्र आत्मा आपको अभिषेक से भरे। And as we sing and praise and worship Him, let the Holy Spirit, let the anointing come upon our lives. जैसे कि हम परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, होने दीजिए कि परमेश्वर का जो आत्मा, उसका जो अभिषेक है, हम में से हर एक के ऊपर वो आ रहा है। As in Acts chapter 2 verses 17 and 18 it says, प्रेरितों के दूसरे इसमें इस प्रकार से ये वचन कहता है, in the last days God says, I will pour out my spirit upon all the people. परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में मैं लोगों पर मेरी आत्मा को मैं उंडेल दूंगा। Your sons and daughters will prophesy. आपका जो बेटा बेटी है वो वहां पर भविष्यवाणी कहेंगे। Your young men will dream dreams. आपके जो जवान हैं वो स्वप्न देखेंगे। And I will pour out my spirit और मैं उन पर वो आत्मा उंडेलूंगा। in those days and they will prophesy. और उन दिनों में वो वहां पर भविष्यवाद करेंगे। And therefore this morning as we praise and worship His wonderful and mighty name, और जैसे कि आज सुबह में हम उसकी आराधना उपासना करते हैं, उसके महान नाम को हम महिमा देते हैं। let God be in control all of us. और चलिए परमेश्वर हमें सभी अपने आप को वो नियंत्रण और स्तुति में रखे। This time as we sing Atma Mandirata, Pavitra Atma Mandirata, चलिए हम ये गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। join with us and sing unto the Lord. हमारे साथ जुड़ जाइए और हमारे साथ ये गीत आप एक साथ गाइए। आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, पेंटिकोस्त के दिन समा, आत्मा मंदिरता, पेंटिकोस्त के दिन समा, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, आत्मा मंदिरता, पवित्र आत्मा मंदिरता, पेंटिकोस्त के दिन समा, आत्मा मंदिरता, पेंटिकोस्त के दिन समा, आत्मा मंदिरता, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं,
सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है। यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। हालेलुया, हालेलुया, पेंटिकोस्ट के दिन समा आत्मा मंडराता। आमेन। It's so beautiful. और ये बहुत ही सुंदर है। When we trust God, when we believe upon His name, when we call up to Him, His Holy Spirit comes upon our lives. जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, जब हमारा यकीन होता है, जब परमेश्वर की हम दुहाई देते हैं, तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हम पर उतर आता है। As His word says that God says, I will pour out my spirit और ये वचन कहता है कि देख मैं तुझ पर मेरा पवित्र आत्मा उंडेलता हूँ, on all people. हर एक उस प्रजाति पर। And therefore His words are true. और इसलिए उसके जो वचन है वो His सच्चे हैं, promises are true. उसके वायदे सच्चे हैं। This morning as we sing this song, उसने दाखरस और तेल उंडेला। आमेन, आमेन। हम ये गीत गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। उसने दाखरस और तेल उंडेला, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा, यरीहो के किनारे अधमुआ पड़ा। उसने दाखरस और तेल उंडेला। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। यीशु 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 मैंने उससे पा लिया। मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ। यीशु नाम की जय जय हो। He poured in the oil and the wine, the kind that restored my soul. Me bleeding and dying on the Jericho's road. He poured in the oil and the wine. Jesus, 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 I got him on my mind. Jesus, 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 I got him on my mind. Jesus, 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 I got him on my mind. I got Jesus on my mind. He poured in the oil and the wine, the kind that restored my soul.
Jesus, Jesus, I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. Jesus, 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 I've got him on my mind. I got Jesus on my mind. उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया. उसने दाखरस और तेल उंडेला मेरी आत्मा को चंगा किया. यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा. यरीहो के किनारे अदमुआ पड़ा. उसने दाखरस और तेल उंडेला. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. यीशु 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 मैंने उससे पा लिया. मैंने यीशु को पा लिया. Hallelujah. हालेलुया. He poured in the oil and the wine. और उसने दाखरस और तेल उंडेला. The kind that restoreth my soul. और उसके कहने के द्वारा उसने मेरी आत्मा को चंगा किया. Such beautiful and awesome God we serve this morning. और कितना सुंदर और कितना महान खुदा बाप है जिसकी हम सेवा टहल करते हैं. As we go into worship, जिससे हम आराधना में अभी जुड़ने वाले हैं. as we call upon His name, as we tell Him, Lord, how great and mighty God you are. जैसे हम उसके नाम को बुलाते हैं, जैसे हम उसको कहते हैं कि पिता खुदा बाप आप कितने महान और आप अद्भुत हो. He is our wonderful and loving Savior. वो हमारा अद्भुत और वो हमारा तारणहार है. Even in the valley of our sorrows, He gives us peace. हमारे दुख के गहराई में भी वो हमें वहां पर शांति प्रदान करता है. He wipes away every tears. हमारे हर एक वो आंसुओं को पोंछता है. Because He is ever there for us. क्योंकि वो अनंत काल के लिए सर्वदा हमारे लिए बना रहेगा. As we sing this song, Yeshu bulata tumhe, Just- let us open our hearts and call out to Him. चलिए जैसे हम ये गीत गाते हैं हमारे हृदय को हम खोलेंगे और परमेश्वर के नाम को हम पुकारेंगे. Yeshu bulata tumhe, यीशु बुलाता तुम्हें. Yeshu bulata tumhe, यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने Yeshu बुलाता तुम्हें. बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने Yeshu बुलाता तुम्हें. दुख की गहराइयों में देगा वो शांति तुम्हें. दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें. सोच समझ कर उसे निहारो आनंद अनोखा देगा तुम्हें. सोच समझ कर उसे निहारो आनंद अनोखा देगा तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. यीशु बुलाता तुम्हें. बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने Yeshu बुलाता तुम्हें. बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने Yeshu बुलाता तुम्हें. आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी. आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी. अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें. अपनी आंखों की पुतली जैसे सच्ची सुरक्षा देगा तुम्हें.
यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। अगर तेरा दिल दुखी हो तो शांति देगा तुम्हें, अगर तेरा दिल दुखी हो वो शांति देगा तुम्हें। यीशु मेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु तेरी मुक्ति और रोशनी है, संकोच मिटा कर आओ अभी। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास, हर रोग मिटाने की शक्ति है उसी के पास। बिना भेजे दया है उद्धारक, अपनी दया से प्यार करने को। बिना भेजे तैयार है उद्धारक, अपनी दया से प्यार करने को। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। Hallelujah. This morning, let our prayer be that, Lord, we need you every hour, we need you every time of our life. ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते कि हमारे हर एक घंटे के लिए, हमारे जीवन के समय के लिए हमें आपकी जरूरत है। Stay beside us every moment of our life. ओ परमेश्वर, हमारे हर एक क्षण, हर एक उस समय में आप हमारे साथ बने रहिए। When we, Lord, we weep, oh Lord, be like a mother to us. ओ परमेश्वर, माता जैसे परमेश्वर आप हमारे साथ बने रहिए। Lord, when we pray, oh God, be like our Father, oh God. ओ जब हम प्रार्थना करें पिता परमेश्वर, आप पिता जैसा हमारे साथ जुड़े रहिए। And therefore, every moment of our life, we need Him. We need Him. और इसलिए हमारे जीवन के हर एक उस क्षण, उस समय के लिए हमें आपकी जरूरत है। Without Him, we are nothing. आपके बिना हम कुछ नहीं है। When He is there in our life, everything goes perfect in our life. जब वो हमारे जीवन में तो सारी बातें परिपूर्ण हो जाती है। And therefore, wherever you are there, people of God, just open your hearts and just call out to Him. जहाँ कहीं परमेश्वर के लोग आप अभी हैं, अपने हृदय को आप खोलिए, अपने मुखों को आप खोलिए। As we sing this song, तो जैसे हम इस गीत को गाते हैं, मेरे पास ही रहो, ओ यीशु जी। हालेलुया, हालेलुया। Oh, thank you, Lord. धन्यवाद यीशु। Amen. मेरे पास ही रहो, ओ यीशु जी, मैं तेरे
पाऊंगा, मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, let us sing. चलिए हम ये गाएं। Hallelujah, 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 hallelujah. अंधियारे के समय में उजियारा बने रहो, मृत्यु के समय में जीवन बने रहो। अंधियारे के समय में उजियारा बने रहो, मृत्यु के समय में जीवन बने रहो। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। यस लॉर्ड, मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आंसुओं के समय में माता बनी रहो, समस्या के समय में पिता बने रहो। आंसुओं के समय में माता बने रहो, समस्या के समय में पिता बने रहो। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन पढ़ते समय में गुरु बने रहो, प्रार्थना करते समय में खुदा बने रहो। वचन पढ़ते समय में गुरु बने रहो, प्रार्थना करते समय में खुदा बने रहो। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। मेरे पास ही रहो ओ यीशु जी, मैं तेरे बिना जी नहीं पाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया,
Hallelujah. Oh, we lift your name. We give you glory, glory, glory and honor. Oh, Rabba Sandara Baraba Shakandaraba. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, we worship and we praise your name. Oh, we give you glory, glory, glory. Oh, thank you, Lord. Thank you, Father. Oh, धन्यवाद Yes, God. Yes, yes, Lord. Yes, God. Yes. Thank you, Jesus. Worship and praise your name. आराधना के लिए Rabba Shandara Baraba Rabba Sikariyaraba. ओ परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इसका बाप समय के लिए ऊंचा उठाते हैं आपके नाम को प्रशंसा सराहते हैं Oh, we give you glory and honor. महिमा देते हैं Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Father God, we come to you this morning as we are, O Lord. ओ परमेश्वर खुदा बाप हम जैसे परमेश्वर अपने आप को आज की सुबह आपके सामने लेकर आते हैं Yes, Lord, it's true, God, that without you, Lord, we are nothing, O God. और ये सच में बात है परमेश्वर आपके बिना हम कुछ नहीं है Without you, O Lord, our life is impossible, O God. आपके बिना परमेश्वर हमारा जीवन नामुमकिन है And therefore this morning we come into your presence, O God. और इसलिए पिता खुदा बाप आज की सुबह में आपकी हुजूरी उपस्थिति में आते हैं Lord, fill us, anoint us with your Holy Spirit this morning, O God. ओ पिता खुदा बाप आज की सुबह में परमेश्वर आपके अभिषेक से भरी आपकी आत्मा से हमें भरे रखिएगा Lord, your word says that those they that worship him must worship him in spirit and in truth, O God. ओ परमेश्वर आपका वचन कहता है परमेश्वर ओ परमेश्वर वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर आपको परमेश्वर हमें आराधना And करने की therefore this सिखाना है morning, Lord, we need your anointing. We need your Holy Spirit to lead us and guide us in every moment of our life, O God. इसलिए हमारे जीवन के हर एक उस मोड़ हर एक उस क्षण में परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति बड़ाई प्रशंसा करने के लिए हमें परमेश्वर आपकी जरूरत है Lord, your promises are ever, ever true for our lives this morning, O God. ओ परमेश्वर आज की सुबह परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आपकी जो भी वचन वायदे वो सदा के लिए परमेश्वर लागू करेंगे Lord, your anointing, your Holy Spirit brings us near and near to you, O God. ओ परमेश्वर आपका अभिषेक आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आपके और करीब नजदीक लेकर आता है Lord, you have given us the Spirit to break every bondages in our life, O God. ओ परमेश्वर आपने हमें वो आत्मा सौंपा है जिसके द्वारा हमारे जीवन के हर एक उस जोखिम और बंधन को परमेश्वर वो तोड़ सकता है Lord, to bring the people out of darkness into your light, O God. ओ परमेश्वर लोगों को परमेश्वर अंधेरे से निकलकर आपकी रोशनी में लाने के लिए And therefore, Lord, every moment of our life, O Lord, we need your anointing, we need your Holy Spirit to be upon our lives, O God. इसलिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक उस समय में परमेश्वर आपका अभिषेक और आपकी पवित्र आत्मा की हुजूरी उसकी हमें जरूरत है Lord, this morning, Lord, we remember everyone, Lord. Thank you, Father, for their lives this morning, O God. और परमेश्वर आज की सुबह में परमेश्वर हर एक जो व्यक्ति है उनके जीवन के लिए हम याद करते हैं उनका धन्यवाद आपके पास मांगते हैं Lord, though we are not together, O Lord, but in spirit we are one this morning, O God. भले ही शरीर में परमेश्वर हम इकट्ठा नहीं है परंतु आपकी आत्मा में परमेश्वर हम एकजुट है And therefore, Lord, bless all my brothers and sisters wherever they are, O Lord, wherever they are and they have joined us on this online service, O God. We bless them mightily. Let your peace be upon their life this morning, O God. इसलिए जहाँ कहीं परमेश्वर मेरे भाई बहन अपने घरों में उपलब्ध है परमेश्वर जैसे इस ऑनलाइन कलीसिया को वो देख रहे हैं पिता परमेश्वर होने दीजिए कि उनके साथ आप बने रहे आपका परमेश्वर आत्मा उन पर आप बनाए रखिएगा Lord, we thank you for this morning, O God. We thank you, Lord. Lord, let our praise and worship fill your heart this morning, O God. आज की सुबह के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हमें यकीन है भरोसा है कि परमेश्वर की यह स्तुति आराधना और वो परमेश्वर आपके हृदय में उसके द्वारा जगह उसने ले ली And let your glory fill our lives, O God. और होने दीजिए परमेश्वर हमारे जीवन को आप आपकी महिमा से पूरा भर दे Lord, now as we listen to your word, O God, open our hearts and let the words go deep down into our hearts this morning, O God. जैसे कि परमेश्वर आज की सुबह में हम आपके वचनों में से सुनेंगे होने दीजिए आपके वचन सुनने के द्वारा वो परमेश्वर वचन हमारे हृदय की वो गहराई में जाकर बस जाए As we read and listen, O Lord, be our teacher, be our master to lead us and guide us throughout that word, O God. और परमेश्वर जैसे हम आपके वचनों का अध्ययन मनन करते हैं परमेश्वर आप हमारे गुरु आप हमारे चालक आप हमारे स्वामी बने रहो और हमें चलाओ Lord, we give our pastor into your precious and mighty hands this morning, O God. और परमेश्वर आज की सुबह में हमारे पादरी साहब को परमेश्वर हम आपके मूल्यवान हाथों में रख छोड़ते हैं Let your anointing
anointing be upon his life, oh God, this morning, oh God. ओ परमेश्वर आपका अभिषेक आज की सुबह उनके जीवन पर आप बनाए रखिएगा। And let his life be blessing to many and many people, oh Lord, as they hear your word, oh God. और उसके द्वारा आपके वचन के द्वारा परमेश्वर बहुत लोगों को परमेश्वर आप आशीष से लबालब भरे रखिए। Not our will, oh God, but let your will be done into each and every life this morning, oh God. हमारी इच्छा नहीं परंतु परमेश्वर आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में आप परिपूर्ण And करिएगा। reveal us your secret and the mysteries of your kingdom, oh और God. आपके राज्य के उस रहस्य और उस गुप्त को परमेश्वर आप हमारे सामने उसके प्रकाशित करिए। Bless us and lead us and guide us, oh God. आप हमें आशीषित करिए, आप हमारा मार्गदर्शन करिए और आगे अगुवाई में चलाते We रखिएगा। give everything into your precious hands this morning. इस समय इस सुबह में परमेश्वर ये सारी बातें आपके मूल्यवान हाथों में सौंपते हैं। In the mighty name of Jesus we ask. यीशु के महान नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. What a wonderful presence of God we are enjoying. प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की उस महान उपस्थिति, उसकी उस हुजूरी के लिए हम उसका तहे दिल से धन्यवाद God करते is हैं। faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य है। Hallelujah. हालेलुया। Isn't it you are enjoying God's faithfulness in your home? क्या सही में ये बात नहीं है कि क्या परमेश्वर के उस उपस्थिति का आनंद आप आज उठा रहे हैं? So together we can say God is faithful. और इसलिए एकत्रित होकर हम कहें कि परमेश्वर विश्वास योग्य He is so है। loving and kind. वो प्रेमी है और वो दयावान खुदा बाप He है। keeps all His promises. वो अपने सारे अभिवचन, सारे वायदों को वो पूरा करता He है। knows everything in your life. आपके जीवन के हर एक बात से वो परिचित है। So we as a family of God, we are thankful to God who is a father. और परमेश्वर का हम एक कुटुंब है, उसका हम एक घटक है और परमेश्वर हमारा खुदा बाप है, उसका हम धन्यवाद देते हैं। He is working in our lives. हमारे जीवन पर वो काम कर रहा And है। that is a good news for each one of us. He has not put us down. He has not rejected us, but still He loves us and works on our और lives. ये हमारे लिए सभी के लिए एक अच्छी सुवार्ता है कि परमेश्वर ने हमें नकारा नहीं है, हमारा त्याग नहीं किया, हमारा परमेश्वर ने कोई ऐसे छोड़ा नहीं है, परंतु वो हमारे जीवन पर अभी भी काम कर रहा He is है। still working. वो अभी भी वो काम कर रहा है। There is a song says, He created sun, moon and star, but is still working on you and me. और ये गीत बहुत ही सुंदर कहता है कि उसने सूर्य, चंद्रमा और तारों की निर्मित की, परंतु वो अभी भी मनुष्य पर वो काम करते रह रहा He है। is working on our character. वो हमारे स्वभाव पर काम कर रहा है। He wants to work on our lives to make us like Christ, like life. वो क्रिस्तमय जीवन बनने के लिए वो हमारे जीवन पर उस प्रकार काम कर रहा And है। so it's our privilege to come and worship God. और ये सौभाग्य कि परमेश्वर की हुजूर में आकर उसकी आराधना और स्तुति बढ़ाई करें। In worship we enjoy the joy of the Lord, और यहाँ पर परमेश्वर की हुजूर में आकर परमेश्वर के आनंद का हम लुत्फ उठाते हैं। where we can move from one victory to another और victory. जहाँ पर हम एक विजय से दूसरे विजय में आगे बढ़ते हैं। Each one of us, I know that when you look at your own life, you can look back and say, yes, I'm really moving forward. और मैं यकीन और भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जब कभी हम हमारे जीवन को देखेंगे, पिछला दौर देखें, हम कहेंगे कि हाँ परमेश्वर के संग हम विजय में आगे बढ़ रहे हैं। I'm getting better and better. और मैं और उत्तम और उससे भी उत्तम हो रहा हूँ। And we have a destination to go. और हमारा एक गंतव्य स्थान है, आखिरी स्थान जहां हमें मुड़ना है, जाना है। Heaven is our destination. वो गंतव्य स्थान हमारा स्वर्ग है। And God has prepared a beautiful place for you and me. और आपके और मेरे लिए परमेश्वर ने वो सुंदर जगह वो तैयार करी है। So we are going to go to a better place और हम उस सर्वोत्तम, उस अच्छी जगह के पास जाने वाले हैं where there will be no कि sicknesses, जहां कोई बीमारी ना होगी, where there will be no curses, जहां पर कोई श्राप ना होगी, there is no hatred, bitterness or fightings, जहां पर कोई नफरत, कोई झगड़ा, किसी प्रकार की कड़वाहट ना but होगी। enjoying the fullness of presence of God in our life. परंतु हमारे जीवन में परमेश्वर की जो हुजूरी उपस्थिति है, उसकी परिपूर्णता का हम आनंद उठाएंगे। I want to encourage you from the word of God. मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये प्रेरणा देना चाहता हूँ। Before that, I want to tell you, me and my wife, we are always praying for you. उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और मेरी पत्नी आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। Our prayers are with you that you will walk in divine healing every day. हमारी प्रार्थना आपके लिए है कि लगातार हर एक जीवन में आप दैविक, आप उस चंगाई में चले। Every day we release God's protection upon your life. प्रतिदिन के लिए आपके जीवन पर परमेश्वर की सुरक्षा को हम उंडेलते हैं That you will enjoy divine protection. कि आपके जीवन में परमेश्वर की उस दैविक सुरक्षा का आप अनुभव ले You पाएं। like testimony, there is no accident in
in my life. आपकी ये गवाही बन जाए कि मेरे जीवन में कोई अपघात नहीं है। You will walk in divine provision. आप परमेश्वर की उस दैविक उस परोठा में आप चलते That you रहोगे will say, I know my God is my provider. और आप कहेंगे कि मुझे मेरा परमेश्वर पता है जो मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता So है, Jesus is faithful God. क्योंकि यीशु मसीह विश्वासियों के खुदा बाप है। What he said, he always fulfills his promises in the lives of his people. वो जो कुछ कहता है वो अपने लोगों के जीवन में उन अभिवचनों उन वायदों को पूरा करता है। And so God, who is interested in our lives, he has not forgotten us. और जो परमेश्वर जिसकी रुचि हमारे जीवन में है वो हमें भूला नहीं है। We remember all families, we remember your faces, we remember your name, and we pray for you. हम हर एक परिवार हर एक कुटुंब उनका सदस्य हर एक जो घटक है उसके हम चेहरों को याद करते हैं, उनके नाम हमें पता है और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। On last Sunday of this month of May, we are thankful to God for whole month. God added to our lives and worked on our lives. इस महीने के आखिरी इतवार में जैसे हम जुड़ गए हैं तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं महीने भर की जो उसने हर एक जरूरत हमारी पूरी की। And today also celebration of Day of Pentecost. और आज का दिन ये उत्सव का दिन है जहां पर हम उसको मनाते हैं, पेंतिकोस्त का दिन। We believe the Spirit of God is there to comfort us, to walk with us and work on our lives. हमारा ये भरोसा यकीन है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे मध्य में है, जो हमें सांत्वना देता है, जो हमें मार्गदर्शन करता है, जो हमारी अगुवाई करता है। He is interested in our life. हमारे जीवन में उसकी रुचि है। So we are thankful to God for His word that has come to us to work on our lives, to make us worthy vessel in the sight of God. हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं उसके वचनों के लिए, उस वचनों के इस्तेमाल के द्वारा परमेश्वर हमें वो एक योग्य पात्र बना रहा है। Today, 31st May, all over the world, churches are coming together praying. आज 31 मई को इस इतवार को संसार की हर एक जो कलीसियाएं वो इकट्ठा होकर वो प्रार्थना कर रही है। Especially church in India, और all denominational coming together on this day at 12 o'clock and praying for God's mercy upon our nation. आज भारत में विशेष तौर से जितनी सारी कलीसियां हैं हर एक इकट्ठा होकर 12 बजे हमारे भारत राष्ट्र के लिए परमेश्वर के पास विशेष वो प्रार्थना करने वाले Pray हैं। for the healing of nation. राष्ट्र की चंगाई के लिए विशेष प्रार्थना करने वाले The हैं mercy of God will fall upon everyone. कि हम में से हर एक के ऊपर परमेश्वर की वो दया मर्जी हम पर उतर So आए। I want you pray with us, join with us and asking God's mercy upon our nation. इसलिए आप हमारे साथ प्रार्थना में जुट जाइए, परमेश्वर की उस दया कृपा मर्जी के लिए हम उसके पास आकर विशेष दुहाई दें। We are praying for our government. We pray for people in authority. जो सत्ता में जो अधिकार में जो लोग हैं, हमारी जो सरकार है उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। The church has an answer. और कलीसिया के पास ये समाधान ये उत्तर है। Jesus is the answer for every problems in our life. हमारे जीवन के हर एक समस्या का समाधान उत्तर यीशु मसीह है। So we want to encourage you from Word of God. और इसलिए आपको हम परमेश्वर के वचनों से प्रोत्साहित करते हैं। As we are studying Word of God, and I'm sure as you are learning, you are also practicing Word of God in your life. जैसे हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहे हैं, जैसे हम इसमें से सीख रहे हैं, मेरा यकीन है विश्वास है कि उसका आप लागूकरण आपके जीवन पर भी कर रहे हो। We as a human beings, we are spirit, soul and body. और जैसे मनुष्य के पास शरीर आत्मा और जीव ये होता है। So we are already studied how to educate, how to train our spirit. और जैसे पहले हमने ये अध्ययन किया था कि किस प्रकार हमारे आत्मा को हमें प्रशिक्षित करना है। Then we started studying how to educate our soul. और उसके बाद हमने ये अध्ययन अब तक किया कि किस प्रकार हमारे जीव को हमें उसको चलाना है। And so we studied our soul means that ourselves, that we are a person in the sight of God. और यहाँ पर अब तक हमने अध्ययन किया कि ये जो जीव जो होता है ये अपने आप में वो एक व्यक्ति है जो अपने आप को परमेश्वर के सामने लाकर रखता है। We also studied the statement of Jesus from Matthew chapter 10 verse 28. और यहाँ पर यीशु मसीह ने जो विधान किया था मत्ती के 10 और 28 से, that we are studied that the soul, body and spirit, each one is different. और यहाँ पर हमने अब तक अध्ययन किया कि शरीर आत्मा और जीव ये एक दूसरे से वो अलग है, विभिन्न है। If the soul were physical and a part of body, it will be killed when the body is killed. और यहाँ पर अगर हम जीव के बारे में अगर सोचते हैं, अगर जीव अगर मर जाए तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। So we need to understand
the spirit is different, soul is different, and body is different. और इसलिए हमें ये बात समझनी है कि हमारा आत्मा, हमारा शरीर और हमारा जीव ये एक दूसरे से अलग अलग है। Then we studied from Mark chapter 8 verse 36 to 37. और मरकुस की किताब 8 और 36 और 37 हमने देखा। Say, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? यहाँ पर वचन बहुत ही सुंदर कहता है कि अगर मनुष्य अगर जग जीत ले और अपने प्राणों को अगर वो गवा बैठे तो उसको क्या लाभ होगा। So we have understood a soul must be valuable and precious in the sight of God. हमें ये बात समझने की परमेश्वर की दृष्टि में हमारा जो जीव है उसका महत्व बहुत अधिक है। So we have understood soul can be lost. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा जीव है वो गवा जा सकता है। So we study soul, it is yourselves, it is myself, himself, herself, it is an individual entity. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर जीव इसकी व्याख्या अगर बताए तो ये एक व्यक्ति है, ये हम है, ये वो है, या ये एक प्रकार से एक अपना एक उसका एक किरदार है। So we as a follower of Christ, we are interested in saving souls. और मसीह के उसके चेले होने के द्वारा हमारी रुचि है कि हम उन आत्मा, उन जीवों का हम बचाव करें। Then we studied from Hebrew chapter 2 to 4 verse 12. और यहाँ पर इब्रानियों की किताब 2 और 4 से हमने देखा। For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है वो सचेत है, वो दोधारी तलवार से भी उसकी जो क्षमता है वो अधिक है। Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit. और हमारा जो आत्मा, हमारा जीव, मज्जा जो है उसको वो भेद जाता है। So we need to understand that the soul is different and body is different and spirit is different. और हमें ये बात समझनी है कि हमारा आत्मा, जीव और शरीर ये अलग अलग है। So we need to understand what is the function of spirit, soul and body. और चलिए हम अभी ये अध्ययन करेंगे कि हर एक शरीर, आत्मा और जीव इनके कार्य क्या है। Man is composed of two important independent material. और मनुष्य 2 विभिन्न घटकों के द्वारा वो तैयार किया है, That is spirit and body. जो उसका आत्मा और उसका शरीर। When the spirit enters the body dust, then it is impossible for the spirit to control the body. और यहाँ पर जब यह आत्मा इस मनुष्य में समा जाता है तो उसको अपने हाथों में उसका नियंत्रण रखना है। Hence it requires a medium, so this medium is soul which was then touched the body. और यहाँ पर ये किस प्रकार नियंत्रण रख पाता है, वो माध्यम होता है ये आत्मा या ये जीव जो इसको अपने हाथों में रखता है। So we understood the soul becomes a medium between spirit and body. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आत्मा और जो शरीर है इनमें काम करने वाला जो माध्यम है वो जीव है। And in Luke chapter 1 verse 46 and 47, where the mother of Mary says very important thing. और यहाँ पर लूका 1:46 और 47 में यहाँ पर मरियम एक महत्वपूर्ण बात कहती है। Here the word of God says in Luke chapter 1 और लूका की किताब इसका पहला अध्याय हम देखें verse 46 and 47. और चलिए हमारे पवित्र शास्त्र हम 46 और 47 आयत के पास लेकर आए। It said, Mary said, my soul doeth magnify the Lord. लूका 1:46 ये कहता है, तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। So here this Mary says, my soul rejoiceth, means magnify the Lord. और यहाँ पर वचन कहता है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। So here the my soul rejoiceth is a present tense. और यहाँ पर यह वर्तमान काल की बात है कि मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। And then she said, and my spirit hath rejoiced in God my Savior. This is a perfect tense. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है। So we must understand before our soul magnifies God, our spirit must get exalted to exalt God Almighty. मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर की उद्धार, परमेश्वर की बढ़ाई करने से पहले जो हमारा प्राण होता है वहां पर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा, Our spirit must communicate with our soul. The soul can get excited or get inspired to worship God. और यहाँ पर परमेश्वर और हम में एक संवाद होना चाहिए और हमारा आत्मा वो काम करने के लिए वो हमें मदद करता So है। the spirit must communicate with the soul.
then soul communicates with the body. और यहाँ पर जो हमारा आत्मा है हमारे उस शरीर से बात करता है और वो हमारे जीव से बात करता So we है। must understand the body is a world conscious. और यहाँ पर हमें समझना है कि हमारा जो शरीर है वो सचेत होता है इस जग से, The soul is self-conscious. और जो हमारा जो प्राण या हमारा जीव है वो अपने आप से सचेत And होता the है, spirit is God conscious. और जो हमारा आत्मा है वो परमेश्वर से सचेत होता है। In our human body, God has given us 5 important body parts. और परमेश्वर ने हमें 5 प्रकार के एक महत्वपूर्ण बातें सौंपी है, The 5 organs in our body. 5 विभिन्न अवयव जो महत्वपूर्ण है, So that is also called 5 senses. और हम उसे कहते हैं कि ये 5 इंद्रिय In this physical body, enable the soul to communicate with the physical world. So this is called world conscious. और यहाँ पर हमारा जीव जो यहाँ पर बात करता है, जो जग से जुड़ जाता है, ये एक इंद्रिय है। The soul includes that part as an intellect which makes man's existence possible. और जीव हमें ये प्रतीत करता है कि मनुष्य में यह सत विवेक बुद्धि है, उसमें अपना खुद का एक प्रमाण है। So the part of love generates affection toward other human beings or object. और प्यार जब हमारे भीतर होता है तो वो दो एक दूसरे के प्रति वो वहां पर प्रतीत होने लगता है। The part can be arose is a part originates from consciousness. और यहाँ पर ये जो प्रीति आई, ये जो ये इस प्रकार का जो चीज है, ये सत विवेक बुद्धि से ये प्रेरित होता है। So all these are part of man himself. They form the personality of man. और ये सारी बातें एकजुट होकर ये मनुष्य के स्वभाव या व्यक्तिमत्व को वो बनाती है। So hence they are called the self-consciousness. और इसी प्रकार वो अपने आप में ये बात कहते हैं कि ये सेल्फ कॉन्शियस या ये स्वचेतना है। The spirit is the part which communicates with God. With this part man worship God. और यहाँ पर ये जो आत्मा जो परमेश्वर से जुड़ जाता है, यहाँ पर ये मनुष्य को प्रेरित करता है उसकी आराधना करने की। And serves him and understand his relationship with God. Hence it is called God conscious. और यहाँ पर ये इससे जुड़ जाता है परमेश्वर के साथ, जो उसका रिश्ता है वो उसको बताता है और वो परमेश्वर प्रेरित हो जाता है। So we must understand that because of spirit, the soul can be inspired, soul can be motivated to worship and serve God. और यहाँ पर हमें ये बात समझनी है कि ये प्राण, ये जीव, ये आत्मा हमें ये प्रेरित करता है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। So we must understand body is like a servant, it is under man's control. और यहाँ पर हमें ये बात समझनी कि ये जो शरीर ये गुलाम है जो हमारे नियंत्रण के अधीन है। The soul is a meeting point. और यहाँ पर ये जो प्राण या जो जीव है ये मिलने का ये केंद्र है। Here the spirit and the body join together. और ये केंद्र बिंदु है जहाँ पर ये जो आत्मा और जो शरीर आकर मिलते हैं। So man communicates with the spiritual realm through the spirit. और यहाँ पर मनुष्य अगर आत्मिक जग में अगर बात करता है तो ये आत्मा के द्वारा होता है। He communicates with the world of senses through the body. और यहाँ पर ये बात कैसे होती है तो उनके जो इंद्रिय उनके इस्तेमाल करने के द्वारा। So we must understand so the soul communicates with the spirit communicates with the spiritual realm and soul communicates with the physical realm. और यहाँ पर हमें ये समझना है कि आत्मा आत्मिक उन जग में उस प्रकार उस इंद्रियों से बात करता है और ये जो जीव है ये जग से जुड़कर वो इस प्रकार बात करता So है। in conclusion we must understand soul is a source of personality. और यहाँ पर हमें सारांश में ये बात समझ आती है कि जो जीव है वो एक व्यक्तिमत्व है। So the spirit is a part of which man communicates with the spiritual realm. और यहाँ पर जैसे आत्मा उस आत्मिक जग में जाकर वहां पर वो बात करता है And through soul a man communicates with the physical world. और यहाँ पर मनुष्य उस प्राण या उसके जीव के इस्तेमाल के द्वारा वो जग से बात कर सकता And है। so the spirit can control the soul and through soul he can control body. और यहाँ पर ये जो आत्मा है ये जीव को अपने अधीन रखता है और इसके अधीनता रखने के द्वारा जीव अपने शरीर को अधीन में लाता है। The same thing, if the soul is more stronger, it can control the spirit through his body. और इसी प्रकार से अगर ये जीव या प्राण अगर ये सबसे बलवान है तो अपने आप में वो बलवान होकर वो शरीर और आत्मा को वो अपने अधीन ले लेता है। So that's why we need to educate our soul so he can educate and learn something to how to cooperate with the spirit that God has given to us. और इसलिए हमें हमारे जीव या प्राण को हमें प्रशिक्षित करना है ताकि वो इनसे समझ पाए और जो हमारा आत्मा है उससे वो सहकार्य ले सके। So God wants you to develop the kind of character
described in the beatitude of Jesus in Matthew chapter 5 verses 3 to 12. और इसलिए मत्ती रचित 5 इसके अध्याय में परमेश्वर यीशु मसीह के जो स्वभाव, उसके चरित्र के बारे में, उन गुण विशेष के बारे में बताया जाता है। As we read in Matthew chapter 5 verses 3 to 12. और मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय हम जैसे देखते हैं। Last Sunday I touched a little bit about the fruit of the Spirit. और जैसे कि पिछले इतवार मैंने कुछ बातें कही थी कि परमेश्वर के आत्मा के वो दान, उसके फल। But we must understand what God wants in our life. परंतु हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से क्या बातें चाहता है। God wants you to develop that kind of character, the character of Jesus in your life. परमेश्वर चाहता है कि आप आपके जीवन में वो व्यक्तिमत्व, वो चरित्र लाए जो यीशु मसीह का था। Because many times we are very much interested about outer appearances. बहुत से बार हम बाहरी तौर से कैसे दिखते हैं उसमें हमारा मन या रुचि होता है, But God's interested in our character. परंतु परमेश्वर की रुचि हमारे उस चरित्र में है। So let us turn to Matthew chapter 5 verses 3 to 12. और चलिए मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय वचन 3 से 12 हम देखें। It's about attitudes. और ये व्यक्तिमत्व या उस चरित्र स्वभाव के बारे में It कहता है। speaks about beatitudes. Means there are blessed things in our life that our soul can learn and start producing. और ये आशीषित वो बातें हैं जो हमारे जीव के लिए है, जो सीखने के द्वारा वो आगे बढ़ सकता है। So first thing here in verse 3 say, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." इसलिए बेहतरीन वचन ये 3 कहता है, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। You know, it said, "Blessed are the poor in spirit." वो कहता है कि जो धन्य है और जो मन के दीन है। You know, if we try to explain about the poor in spirit, और जैसे कि आत्मा में दीन होना, अगर इसको अगर हम समझाने जाएं, poor means a poor person doesn't have anything. और दीन होना मतलब उसके पास अपनी खुद की कोई चीज नहीं है। If you look at any beggar, he is poor. अगर आप किसी अगर भिखारी को देखेंगे तो वो दीन है, उसके पास कुछ नहीं है। Beggar cannot come and ask something with attitude. और भिखारी किसी भी प्रकार के उस बड़े बर्ताव को लेकर आकर वो मांग नहीं कर He सकता, cannot come with a pride. और वो घमंड से वो ये चीज मांग नहीं If he सकता। wants something from somebody, then he need to be poor, that he need to understand, I don't have anything. That means I don't have any personality, I don't have any attitude, I don't have any pride. I need something from you because you are able to give me. अगर वो किसी के पास अगर कुछ चीज को अगर उसको मांगना है तो उसको ये समझना है कि मेरे पास अपने आप का कुछ नहीं है, मैं घमंड नहीं करता, मेरा चरित्र नहीं है, मेरा व्यक्तिमत्व नहीं है, और मैं इस प्रकार से दीन हूं, तो उसके करने के द्वारा ही उसको वो चीज मिल सकती है। Even the giver can sometimes reject or deny or throw a beggar on the way. देने वाला भी कभी कभार इस भिखारी को देखकर वो नकार सकता है, उसको वो घृणित कर सकता है, उसको वो धिक्कार कर सकता So है। beggar cannot retaliate, beggar cannot claim this is my right. और यहाँ पर ये जो भिखारी है वो कह नहीं सकता कि ये मेरा अधिकार है, ये मुझे जरूरत है। So he is poor, he doesn't have anything to claim. और वो दीन है, उसके पास उसको कबूल करने के लिए कोई भी उसकी खुद की चीज नहीं है। So when we come before God, we need to be so much poor in spirit. That means I don't have anything, I need God. I cannot live independent life. I am dependent on God. जब कभी हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन रखना है, हमें परमेश्वर पे सदा के लिए निर्भर रहना है, अपने आप पर हमें निर्भर नहीं होना है। So I told you, soul is always a self-conscious. और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा प्राण या जो जीव है ये स्व सचेत होता है। If you want godly character in our lives, we need to depend on God. अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का चरित्र, उसका व्यक्तिमत्व आपके जीवन में आए तो आपको परमेश्वर पे निर्भर होने रहना है। Then only the fruit of the Spirit can be produced in our life. और उसके द्वारा परमेश्वर के आत्मा के जो फल है हमारे जीवन में वो उत्पन्न हो पाएंगे। If I know the Spirit of God is in charge of my life, then He has every desire, every power to make us and mold me. और यहाँ पर अगर हमें ये पता चल पड़ता है कि परमेश्वर के हाथों में मैं अधीन हूँ, तो मेरी जीवन की हर एक इच्छा, हर एक बात है परमेश्वर सही रख छोड़ेगा। So I need to train my soul
So I can understand. I don't have anything to boast about. I need to depend on God. इसलिए अगर मुझे ये बात पता चल जाती है कि मुझे मेरे प्राण या जीव को इस प्रकार प्रशिक्षित करना है, तो मैं समझ लूंगा कि मैं परमेश्वर पे 100% निर्भर हो जाऊंगा I cannot boast about anything. और किसी भी बात का मैं घमंड या गर्व ना करूंगा। Then only I can have a kingdom of heaven in my life. इसके करने के द्वारा ही स्वर्ग का राज्य मैं पा लूंगा। So I need to allow my soul always awareness that I am a poor. I don't have anything without God. I am zero. और इसलिए मुझे मेरे प्राण या जीव में सतर्क या जागरूक रहना है, ताकि मुझे ये पता रहे कि परमेश्वर पे निर्भर होने के द्वारा ही सारी चीजें मुमकिन है। Then only Spirit of God can work on my life. और उसी के द्वारा परमेश्वर का आत्मा मेरे जीवन पर वो काम करना So लगेगा। I need to understand God is developing a kind of character in my life. और इसके द्वारा मुझे पता चलेगा कि परमेश्वर इस प्रकार के व्यक्ति रेखा को मेरे जीवन में वो तैयार कर रहा Verse है। 4 say, blessed are they that mourn, for they shall be comforted. वचन 4 कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। So we need to mourn for people who are dying without Jesus. और यहाँ पर जो लोग मृत्युमुखी हो रहे हैं, जो यीशु मसीह को जानते नहीं है, उनके लिए हमें शोक करना We है। need to have compassion for the lost souls. जो गवाए हुए जो आत्मा है, उनके प्रति हमें वो दया रखनी है। That we mourn what is happening around us. हमारे आसपास जो बातें घट रही है उसके बारे में हमें शोक करना We है। are living in the days and we can see many ugly things are happening. हम उस दिनों में हमारा जीवन बिता रहे जहाँ पर बहुत ही गंदी बातें घट रही है। Immorality is increasing. अनीति के काम बढ़ रहे हैं। Divorce rate is increasing. जो यहाँ पर तलाक है उसमें ज्यादा वहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है। The children are becoming more rebellious against parents. जो बच्चे अपने माता पिता के खिलाफ वो बंड कर रहे हैं। We can see the parents have been rejected by their own children. हम देख सकते हैं कि जो माता पिता है अपने खुद के बच्चों के द्वारा उनका नकार हुआ, उनका धिक्कार हुआ है। People are becoming so much full of pride. और यहाँ पर लोग अपने आप में वो गर्वष्टि से वो भर चुके हैं। They are so much selfish. They are self-centered. और वो इतने स्व केंद्रीय और वो इतने वो स्वार्थी बन चुके हैं। So only people who can mourn about things that are happening around them. और यहाँ पर वही लोग हैं जो आसपास में चीजों को देखकर वो अपनी उस चीजों में शोक मनाते हैं। Today what is happening, even the small girls have been raped. आप देख सकते हैं कि आज छोटे से छोटी जो बालक होता है, जो छोटा बच्चा था, उसका भी बलात्कार हो रहा Even है। the old ladies have been raped. और जो बूढ़ी जो औरतें उनका भी वहाँ पर बलात्कार हो We रहा can है। see that the injustice is everywhere. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सभी जगह में ये अन्याय हो रहा So है। when I think about this, I mourn before God. Say, Lord, have mercy on my people. Have mercy upon my nation. जब मैं इन चीजों को घटते हुए देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, पिता परमेश्वर, मेरे लोगों के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए परमेश्वर में शोक मनाता हूँ। We need to turn away from all wicked ways and ask God to forgive our people and heal our nation. हर एक कुमार्गों से हमें अपने मुख को फेर लेना है और परमेश्वर के पास पश्चाताप करना है, और परमेश्वर उसके द्वारा हमें वो चंगा Word करेगा। of God says, who sow in tears, they will reap harvest with rejoicing. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो आंसुओं में अपने उस बीज को बोता है, वो परमेश्वर के आनंद के द्वारा उसका बड़ा वो कटनी करेगा। When I read newspaper and when I watch news, my heart is grieved. I mourn for the things that are happening around us. जब मैं किसी प्रकार की वार्ता को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो उसके द्वारा मेरे मन में वो वहां पर दया आ जाती है, मैं दुख से भर जाता हूँ। People have lost sensitivity. और लोग संवेदनशीलता को वो खो बैठे हैं। Even when we see the accident takes place, but we just bypass. No one is there to help. Go and help those people. जब कभी रास्ते पर कोई अपघात घट जाता है तो वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, परंतु उसको कोई मदद नहीं करता है। The things are showing in the movies. It is happening actually everywhere. जो यहाँ पर अभी सिनेमा में जो बातें घट रही है वो हमारे जीवन में वास्तविक तौर पर अभी घटने लगी है। Openly, the women are raped. और यहाँ पर खुलेआम ये जो स्त्रियां महिलाएं उनका बलात्कार हो रहा है। Openly, people are beaten and thrown into naked things. खुलेआम लोगों को मार पीट कर उनको नंगा वहां पर बाहर फेंक देते हैं। People have lost sensitivity. लोग इस संवेदनशीलता को वो भूल बैठे हैं, So गवा this दिए हैं। morning I want, let your spirit, let your soul
be sensitive to the things that are happening around, and we can mourn before God, so we can say, Lord, have mercy on our people. और इसीलिए चलिए हमारे आत्मा और हमारे इस प्राण जीव में हम परमेश्वर के पास आए, कहे परमेश्वर हम शोक करते हैं और आप परमेश्वर आपकी दया मर्जी हमारे ऊपर बने रखें। So let our spirit to work on our soul, train our soul, so we can be sensitive and mourn for the things that are happening around us. और इसीलिए चलिए हमारे आत्मा को हम तैयार करें, क्या हमारा आत्मा हमारे जीव को वो प्रशिक्षित करे, उसके द्वारा हम संवेदनशील हो जाए कि हमारे आसपास जो बातें घट रही है उसके लिए हम शोक करें और परमेश्वर उसकी मर्जी और कृपा उस पर बनाए रखें। We are not sensitive even to our own words, that when we speak to one another. जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो हम जो कहते हुए जो शब्द बोलते हैं उसके बारे में भी हम संवेदनशील नहीं रहते। You know, words can kill anyone. और ये जो शब्द है वो एक दूसरे को मार सकते हैं। I always tell my children, be careful when you talk with one another. और मैं मेरे बच्चों को सचेत करके बताते रहता हूँ कि जब तुम एक दूसरे से बात करो तो जागरूक रहो, Because our words can destroy one another. क्योंकि हम जो बात कहते हैं वो एक दूसरे को वो नाश कर सकते हैं। Husband and wife, we need to be careful about what we are talking to one जो another. पति पत्नी है वो ये जागरूक रहे कि वो एक दूसरे से वो क्या बात कर रहे Be हैं। sensitive to the Spirit of God. Let our soul be a soul of mourn what is happening around us. परमेश्वर की आत्मा के प्रति आप संवेदनशील रहे, आपके आसपास में जो बातें घट रही है उसके लिए आप शोक करें। Because if you mourn, you will be comforted. जब आप शोक करोगे तो आपको सांत्वना दी जाएगी। Verse 5 says, Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. वचन 5, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। Meekness is not like a defeated one. और यहाँ पर नम्रता होना मतलब किसी का पराजय हुआ है ये नहीं है। The principle of kingdom of God, if you want to be promoted, humble yourself before God. परमेश्वर के राज्य का जो मुख्य तत्व है, आपको अगर उसमें शामिल होना तो अपने आप को आपको नम्र करना है। So our soul be meek, that we need to humble ourselves, understanding God is the owner, God is in authority, God is in control of every situation. हमें अपने आत्मा में अपने आप को नम्र करना है और इसके करने के द्वारा हम ये कबूल करते हैं कि परमेश्वर हमारा अधिकारी है, वो हमारा स्वामी मालिक, वो हमारा सब कुछ है। You know, when we look around us, what is happening in society? हम देख सकते हैं कि समाज में आज आसपास में क्या बातें घट For रही हैं। little things, people get angry, they lose their temper. छोटी छोटी बातों के लिए लोग अपना आपा गवा बैठे और वो गुस्सा कर बैठते हैं। On the road, just if somebody overtakes, the other one is getting angry to go and fight with that person. रास्ते पर अगर गाड़ियां चल रही और कोई अगर ओवरटेक कर लेता है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो आगे जाकर उसको पकड़कर उससे वो गुस्सा करता है, उससे झगड़ा करने लगता है। We heard and we know what is happening. Even for one time, only one car driver overtook others. The other one was so angry, he got up, stopped his vehicle and shoot him. और हमने ये भी पढ़ा है और ये भी देखा है वार्ता में कि एक बार ऐसी कार जा रही थी और कोई दूसरी कार उससे ओवरटेक करके आगे निकल गई, तो वो जो पिछला व्यक्ति था वो गुस्सा हो गया, उसने उस पहले व्यक्ति को पकड़ा और उसने उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। People are out of control, they cannot control their anger. अपने आपे को लोग गवा बैठते हैं और गुस्से में ऐसे वो काम कर बैठते People हैं। are become like a living bomb. They cannot tell us when they will explode. और यहाँ पर लोग इस प्रकार का ये जीवित ये एक बॉम्ब बन चुके हैं, पता नहीं कि कब जाकर ये फट जाए। For little things they are so much angry. छोटी छोटी चीजों के लिए वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। And so we need to allow Spirit of God to work on our soul. और इसलिए हमें परमेश्वर को ये अनुमति देनी है कि वो हमारे प्राण या जीव पर वो काम करे। When we allow anger, we allow our door open for Satan to come and take control of our lives. जब हम गुस्से को ये अनुमति देते हैं तो हम शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने के लिए उस दरवाजे को खोल देते हैं। Today husband and wives, they speak something and they are angry and they are divorcing one another. यहाँ पर पति पत्नी एक दूसरे के प्रति कुछ बात कह बैठते हैं और एकाएकी वो उस तलाक को वो अपने आप स्वीकार कर लेते So हैं। let our soul be trained that we can become meek, we can humble ourselves and allow God to take our situation in His hand. और इसलिए चलिए हम हमारे जीव को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वो अपने आप में वो नम्र हो जाए और परमेश्वर हर एक जो परिस्थिति है उसको अपने हाथों में लेकर वो हमें आगे बढ़ाते रहें। And God will help you. The word of God says, those who are meek, they will inherit the earth. और इसलिए वचन ये बेहतरीन कहता है कि जो नम्र है वो पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे। And verse 6 says, Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness. धन्य है वे, वचन 6 ये कहता है, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। You know what is happening today? People are running after worldly things. आज क्या हो रहा है कि जग में लोग जग की चीजों के पीछे वो हाथ धोकर बैठे हैं। People are not hungry for righteousness. जो धार्मिकता है उसके लोग अभी भूखे
नहीं है, People are not thirsty after righteousness. जो धार्मिकता है उसके भूखे प्यासे लोग नहीं है, People want material things. People are interested in the physical world. जो नश्वर, जो शरीर और जो जग की बातें हैं उनको प्राप्त करने में लोगों की आज रुचि That's है। how we can say immorality, unclean things are increasing day by day. इसलिए हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि दिन प्रतिदिन अशुद्ध चीजें, जो अनैतिक जो बातें, उनका प्रमाण बढ़ रहा है। I want you to train your soul that you are hungry and you are thirsty for righteousness of God. मैं चाहता हूं कि आप आपके जीव को या प्राण को इस प्रकार प्रशिक्षित करें कि वो भूखा और प्यासा रहे परमेश्वर की इस धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए। Last time I told you how David made a commitment. He determined that I will live a holy life. मैंने आपको जैसे पिछली बार भी बताया था कि दाऊद ने किस प्रकार निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर के साथ बना रहूंगा। Then he made a commitment. I will be faithful to my job, my work. और उसने ये भी ठान लिया, निर्णय लिया कि मुझे दिया हुआ जो काम है उसके प्रति मैं विश्वास योग्य और ईमानदारी से उसको करूंगा। So I want you to understand this word is that God wants to work on our soul in our character. और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समझ लीजिए कि आपके प्राण और जीव पर परमेश्वर काम कर रहा है, जिसके द्वारा वो एक व्यक्तिमत्व आपके सामने ला पाए। The word of God says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto इसलिए you." परमेश्वर का वचन कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य की तुम प्रथम खोज करो, उसकी धार्मिकता को खोजो और बाकी की सारी बातें तुम्हें जोड़ी जाएगी। I told you that we need to train our soul on the word of God. We need to meditate upon word of God. इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन पर आप चिंतन मनन करिए, उसका अध्ययन करिए, उसके द्वारा आपके प्राण को आप प्रशिक्षित करिए। So you are educating your soul how to train, how to be humble, how to be after righteousness and holiness of God. इसलिए आप आपके प्राण या जीव को आप प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसको आप चिंतन मनन करवा रहे हैं, जिसके द्वारा वो समझ पाए कि मुझे परमेश्वर के प्रति किस प्रकार रहना है, मुझे उसकी धार्मिकता को खोजना है, मुझे अपने आप को नम्र रखना है। I want to be like Jesus. मुझे यीशु मसीह जैसा बनना है That I can think like Jesus. और उसके द्वारा मैं यीशु मसीह जैसा सोच पाऊंगा I can talk like Jesus. और यीशु मसीह जैसा मैं बोल पाऊंगा I can do the works of Jesus. और यीशु मसीह ने किए हुए कामों जैसा मैं काम कर So I पाऊंगा। want you to allow your soul to be trained with that hunger and thirst. I am really after righteousness. इसलिए चलिए अपने आप जीव या प्राण को आप इस प्रकार प्रशिक्षित करिए कि आपका जीव आपसे कहे कि मैं धार्मिकता को खोजने के लिए मैं भूखा और प्यासा हूँ। And so word of God says in verse 8. और वचन 8 ही कहता है, Verse 7 says, "Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy." और वचन 7 हम पहले देखेंगे, धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। So God wants to work on our character. और परमेश्वर हमारे चरित्र, हमारे व्यक्तित्व पर काम करना चाहता है। We expect people to be merciful to us, but we are not merciful to even to our own children. हम चाहते कि लोग हमसे वही दया मर्जी बनाए रखें, परंतु हम हमारे बच्चों के प्रति हम दया नहीं दिखाते। Sometimes even the husband and wife, we are not merciful to one another. हो सकता है कि एकाएक कि पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वो दया या मर्जी बनाए नहीं रखते। Even though we as a parents, we are not merciful to our children. बहुत से बार माता पिता हम जो होते हैं, हम हमारे बच्चों के प्रति हम दया नहीं दिखाते। Playing in a home, the children move from one place to another, and suddenly our children break a very precious glass material or anything that we have bought. It's precious and expensive. और जब कभी एकाएक कि हमारे घर में हमारा जो छोटा बालक खेलते हुए एकाएक कि जो हमने जो खरीदी हुई मूल्यवान चीज है, ग्लास की हो सकती है, कांच की, अगर वो तोड़ देता है, unknowingly, ignorantly, our children do something. अनजाने में ना चाहते हुए वो ये बच्चा ये चीज को वो तोड़ बैठता है। And then we as a parents, we get so angry and we start beating, and we don't show mercy to our children. और माता पिता इतने गुस्से हो जाते कि वो अपने बच्चे को वो पीटने लगते हैं और उसमें वो दया जरा नहीं दिखाते। The word of God says, "Be merciful, और परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दयावान बन for they जाइए shall obtain mercy." क्योंकि उन पर दया की जाएगी। If you are merciful to your children, you also understand something goes wrong, you will also receive mercy. अगर इस प्रकार से काम करते हैं तो देखिए आप भी उस प्रकार की उस दया से गुजरेंगे और आप कहेंगे कि हाँ मुझे भी इसकी जरूरत है। So I always ask Lord, help me that I will be merciful to my children. I will be merciful to my wife. I will be merciful to anyone who comes in contact with me. इसलिए मैं परमेश्वर से लगातार ये प्रार्थना करता हूँ, उससे मांगता हूँ, परमेश्वर मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे आसपास जिनसे मैं मिलता हूँ, उन पर दया करने के लिए आप मुझे मदद करिए। Every day we traveling in a
bus, in a train, and sometimes people push us and we get angry and we are ready to fight. प्रति समय हम जब बस से सफर करते हैं, ट्रेन से हम सफर करते हैं, अगर कोई धक्का लग जाता है तो हम वहां पर हम झगड़ा करना शुरू करते I हैं। want you to train your soul that you'll be merciful. मैं चाहता हूं कि आप इस प्रकार से अपने आप को प्रशिक्षित करिए कि ताकि आप पर दया की जाए। I thank God for His mercy. What I'm today, what I have, it's only mercy of God. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर आपकी दया की वजह से मैं देख पाता हूं कि आज मैं जो कुछ हूं वो आपकी देन है। I enjoy the favor of God in my life. मेरे जीवन पर आपके अनुग्रह का मैंने आनंद उठाया है। God is merciful to me, and I'm sure I'm enjoying mercy of God. और परमेश्वर ने मुझ पर दया की और मैं विश्वास के साथ कहता हूं उस दया उसकी मर्जी का मैं आनंद उठा रहा हूं। As we go to further verse 8 says, blessed are the pure in heart, for they shall see God. और वचन 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। What is happening today? आज क्या हो रहा है? Our heart is full of hatred and bitterness. हमारा हृदय आज उस गंदगी से, उस नफरत और कड़वाहट से भर चुका We है। pray louder, we pray big long prayers, but we cannot see God. हम जोर जोर से चिल्लाकर प्रार्थना करते हैं, लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, परंतु उसमें परमेश्वर हमें नहीं दिखता। Sometimes our mouth says praise the Lord, but same time our heart says where is God, where is God? हम मुख से तो कहते हैं कि प्रभु की स्तुति हो, परंतु दिल से ये पुकार आती है कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। Let us train our soul that our soul will be pure. We can ask God, Lord, take away every hatred, take away every bitterness, take away every unwanted thing from our heart. चलिए हमारे प्राण या हमारे जीव को इस प्रकार हम प्रशिक्षित करें कि हमारा मन शुद्ध हो जाए और परमेश्वर हमारे हृदय में से, हमारे मन से वो कड़वाहट, वो नफरत, वो द्वेष और वो अनचाही चीजों को, अशुद्ध चीजों को वो निकाल बाहर फेंके। You know, God has given us 5 senses और देखिए परमेश्वर ने आपको 5 इंद्रिय दिए हैं that to see, कि हम देखें, to hear, हम सुने, to smell, हम उसे सूंघे, to touch, हम छू सकते हैं, taste. हम उससे उसका स्वाद ले सकते So हैं। these are the 5 senses God has given us in our soul. और ये हमारे जीव में परमेश्वर ने इन पंचेंद्रियों को दिया है। And so through these 5 senses, we allow certain things, most of the things in our heart to block our heart. और यहाँ पर इन 5 इंद्रियों के इस्तेमाल करने के द्वारा बहुत सी चीजों को हमारे हृदय में हम प्रवेश करने देते हैं जो हमारे हृदय को वो रोक देता है। So heart has become polluted. It has become unclean. और यहाँ पर इसके करने के द्वारा हमारा जो मन है वो प्रदूषित हो चुका है, वो अभी गंदगी से भर चुका And so है। we cannot see God. और इसके द्वारा हम परमेश्वर को अभी खोज नहीं So पाते। God is working on character. और परमेश्वर हमारे चरित्र पर वो काम कर रहा I है। want you to ask God, repent of your sin, remove every filth, remove every unwanted thing from your heart, make your heart pure. Only through blood of Jesus you can enjoy the pureness of holiness in your heart. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास आकर अपने पापों के लिए आप प्रायश्चित करें। कहिए परमेश्वर से कि मेरे मन में हर एक जो गंदगी है, हर एक जो कड़वाहट, द्वेष, जो नफरत है, परमेश्वर आप उसको निकाल दीजिए और परमेश्वर उसकी आत्मा और उसके यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये वो काम कर So बैठेगा। what is the result? They shall see God. और इसके बाद क्या कहता है कि वो परमेश्वर को देखेंगे। I always pray to God, Lord, take away every unwanted thing from my heart. मैं परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो मेरे जीवन से अनचाही चीजें आप उसको निकाल बाहर Like a फेंकिए। psalmist, I can say, Lord, search me and try me. और यहाँ पर भजन करता कि मैं कह पाऊँ कि परमेश्वर देख, तू मुझे टटोल, तू मेरा परीक्षण Go कर। to the every corner of my heart and remove every unwanted things. मेरे हृदय मन के हर एक उस कोने तक तू जा और हर एक जो गंदगी और जो अनचाही चीज है उसको तू निकाल बाहर फेंक। Only the pure heart will make me to see God. और यही शुद्ध मन, ये हृदय मुझे वो मदद करेगा कि मैं परमेश्वर को देख पाऊँ। So I want, Lord, I want to see your glory in my life. और मैं चाहता हूँ परमेश्वर कि मैं आपकी महिमा मेरे जीवन में देख पाऊँ। As we continue about beatitude, और जैसे कि जो ये स्वभाव जो इसके गुण विशेष जैसे उसको हम देखते हैं। verse 9 says, Blessed are the peacemakers, और धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं and they shall be called the children of God. और वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। As the children of God, we have responsibility. और परमेश्वर के पुत्र होने के द्वारा हमें एक जिम्मेवारी सौंपी Let है। us become a peacemaker. चलिए हम मेल करने वाले या शांति के वो दूत बने। But some of us, we have developed a character. If we see a very problem, we go there and by our presence, the problem becomes more
bigger problem. हम में से कुछ ऐसे होते हैं कि अगर हम किसी जगह जाते हैं वहां पर पहले से समस्या है तो हमारी हुजूरी हमारी उपस्थिति के द्वारा उस समस्या का जो मात्रा है वो और बड़ा हो जाता है। What is our testimony in the society? हमारी समाज में क्या गवाही है? Can people look at and say, here comes a peacemaker? क्या लोग हमें देखकर कह पाए कि ये देखो ये शांति का दूत है, ये मेल कराने वाला Or है? people, the moment we enter, they say, here comes trouble, here comes problem. और क्या हम जब प्रवेश करते तो लोग हमें देखकर कहे कि देख ये समस्या ये परेशानी वाला व्यक्ति है। I want you to be a peacemaker. मैं चाहता हूँ कि आप वो शांति दूत या मेल कराने वाले। God wants to develop a godly character in us. परमेश्वर चाहता है कि उसका जो व्यक्तिमत्व है वो हमारे जीवन में वो उत्पन्न कर पाए। We allow Spirit of God to train our soul so we become peacemaker. हम परमेश्वर की आत्मा को अनुमति दे दें कि वो हमारे जीव पर वो काम करे ताकि हम मेल कराने वाले बने। When we become peacemaker, we'll be called children of God. जब हम मेल कराने वाले बन जाएंगे तो हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। Because children of God will look at every situation that I am there to make peace. क्योंकि परमेश्वर के बच्चे जब हम बन जाते हैं तो हर एक परिस्थिति में हम देखते हैं कि हमें मेल कराने वाले बनना है। So we as a children of God, as a Christians, we are always there for people to help them and stand with them in times of need. परमेश्वर के बच्चे होने के द्वारा जो लोग मुसीबत समस्या में जिनको जरूरत है उनके पास जाकर हमें उनके साथ खड़े रहना है, उनको हमें सहायता देनी है। We are there to make peace. हम उनके साथ वहां पर मेल बनाएंगे। So we allow God to work on our soul that we become peacemaker and that we have always peace with God, we have peace with everyone. और इसलिए परमेश्वर को अनुमति दे दे कि परमेश्वर आप हमारे जीवन पर काम करें और आपकी जो शांति है उसका हम इस्तेमाल करके लोगों के साथ मेल बनाएं और परमेश्वर आप हमें वो मदद करें। As we go further in verse 10 say, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. वचन 10 कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। So we understand what happens in our life, it happens for our good. हम समझ बैठते हैं कि हमारे जीवन में जो कोई बातें घटती है वो हमारे अच्छाई के लिए होती है। And when we allow our God to work on our soul, so we become a vessel in the hand of God. जब हम परमेश्वर को अनुमति दे दें कि वो हमारे जीवन पर काम करे तो परमेश्वर हमें वो एक योग्य या उचित बर्तन बना देता I है। know for sure God is working on my life. मुझे ये विश्वास है कि परमेश्वर मेरे जीवन पे काम कर रहा है। So I know what happens in my life, it is for my good. और मुझे पता है कि जो कोई काम मेरे जीवन पर हो रहे हैं वो मेरे भलाई अच्छाई के लिए So है। if people trouble me, if people persecute me, I allow God to work on our life because He will turn every evil thing for my good. अगर लोग मुझे परेशान करते अगर वो मेरा सताव करते तो परमेश्वर को मैं अनुमति देता हूँ कि परमेश्वर आप मेरे जीवन पर काम करें। Because I know my future is better. क्योंकि मुझे पता है मेरा भविष्य बेहतरीन है। I want you to allow the Spirit of God to work on your soul, that you will always understand what happens in my life, it is for my better future. मैं चाहता हूँ कि आप परमेश्वर को अपने प्राण या जीव पर काम करने के लिए अनुमति दे और समझ ले आपके आसपास या आपके जीवन में जो बात घट रही है वो आपके भलाई या अच्छाई के लिए ही होगी। So you are thanking God for every situation. हर एक परिस्थिति के लिए इसके द्वारा आप परमेश्वर को धन्यवाद देते So हैं। what is happening? We are learning to educate our soul so we can understand God is working on my character. और इसके करने के द्वारा हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे प्राण आत्मा पर वो काम करे कि उसके द्वारा परमेश्वर हमारे चरित्र पर वो काम कर पाए। We allow a Spirit of God to lead our soul so our soul become a worthy vessel. और यहाँ पर हम परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि वो हमारे प्राण आत्मा पर वो काम करे और उसके द्वारा हम उसके हाथों के वो उचित वो पात्र या बर्तन बन सके। That people can see the fruit of the Spirit in our life. और हमारे जीवन में आत्मा के जो फल है उसको लोग देख पाए। That will be full of the fruit of the Spirit in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा के फल से हम भरे रहे। Love, joy, peace, long suffering, आनंद, शांति, प्रीति, सहनशीलता, gentleness, goodness, faith, सौम्यता, विश्वास और अच्छाई, meekness, temperance. Against such there is no law. और नम्रता ये भी हमें रखनी है। So I want to pray for you. और मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता We हूँ। are learning how to educate our spirit, soul and body. हम सीख रहे हैं कि हमारे आत्मा, प्राण, जीव, शरीर को किस प्रकार हमें प्रशिक्षित God is करना है। interested in developing godly character in us. परमेश्वर की रुचि है कि उसके जो चरित्र है उसके जो गुण विशेष है वो हमारे अंदर वो उत्पन्न करना चाहता God है। is preparing a godly character so He can take us to put us into heavenly place. परमेश्वर उसके गुण विशेष गुण सूत्रों को हमारे भीतर वो तैयार कर रहा है कि ताकि हमें वो स्वर्ग की उस जगह में रख सके। So I want you to ask God to
come into your life. इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस समय आप परमेश्वर से मांगे कि खुदा बाप आप मेरे जीवन में आ जाइए। Let us be pure in heart. चलिए हमारे हृदय में अपने आप को हम शुद्ध करें। This morning, is there anything in your heart you understand? You know for sure there is bitterness, there is hatred, there is ugliness, there is an unwanted thing in my life. अगर आज की सुबह में आप आपके हृदय को टटोलते हैं और उसमें आप पाते हैं कि कोई द्वेष, कोई नफरत, कोई अनचाही बात, कोई अशुद्धता आता है जो आपको वो अड़ा रही है, There is always full of anger in your life. और हर समय के लिए आपके जीवन में ये गुस्सा बना हुआ है, You are not merciful, but you are there to judge somebody. आप दयावान नहीं है परंतु वहां पर आप बैठते हैं किसी का आप न्याय कर पाए। God wants you to enjoy His blessing. परमेश्वर तो चाहता है कि आप उसकी आशीषों का आप आनंद उठाएं, That you will be hungry for righteousness of God. कि परमेश्वर की धार्मिकता के प्रति आप भूखे और प्यासे रहे। So remove that bitterness from your heart. इसलिए आपके हृदय से वो कड़वाहट को आप निकाल Let's पाते come हैं। before God with a pure heart. चलिए शुद्ध मन लेकर परमेश्वर के सामने हम आते And हैं you will be able to see God, and you will see God's plan better for your life. और आप परमेश्वर को देख पाएंगे और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए जो योजना है जो बेहतरीन है उसको आप देख सकें। Blood of Jesus cleanses from all unrighteousness. यीशु मसीह का लहू हर एक उस अशुद्धता से हमें वो शुद्ध कर देता है। Blood of Jesus covers all multitude of sin. और यहाँ पर जो सारे किए हुए पाप है उसको यीशु मसीह का लहू वो ढाप देता है। God loves you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता God है। wants to heal you. परमेश्वर आपको चंगा करना God wants चाहता to provide all your need. है। परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत पूरा करना चाहता But है। above that, God wants to work on your परंतु इन life. सारी चीजों के प्रति परमेश्वर आपके जीवन पर वो I काम want करता you है। to pray to God this moment. मैं चाहता हूँ कि इस समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। Ask Jesus to come into your life. परमेश्वर यीशु मसीह को कहिए कि आप मेरे जीवन में आइए। Jesus is always there to knocking at your door. यीशु मसीह वहाँ उपलब्ध है, हमारे हृदय के उस द्वार को वो खटखटा रहा If है। you open the door, Jesus will come. अगर आप दरवाजा खोलेंगे तो यीशु मसीह भीतर आएगा। If you ask Lord to forgive, He will forgive you. अगर आप परमेश्वर यीशु मसीह से पश्चाताप और क्षमा मांगोगे तो वो आपको क्षमा जरूर करेगा। Lord will forgive you. परमेश्वर आपको क्षमा All you देगा। need to pray, Lord, please forgive my sins. आपको सिर्फ प्रार्थना करनी कि परमेश्वर आप मुझे क्षमा दीजिए। Take away all bitterness, hatred from my life. मेरे जीवन से हर एक नफरत और कड़वाहट को आप निकाल Give me दीजिए। pure heart. मुझे आप शुद्ध हृदय दीजिए And Lord will make you holy and pure. और परमेश्वर आपको पवित्र और शुद्ध करेगा। I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। I'm going to pray for all your sicknesses and worries. हर एक जो चिंता है और जो आपकी बीमारी है उसके लिए मैं आपके लिए प्रार्थना But करूंगा। before that, you must say, Jesus, come into my परंतु life. उसके पहले आप कहिए कि यीशु मसीह आप मेरे जीवन में प्रवेश करिए। Jesus will come and He'll wash away all your sins and make you holy. यीशु मसीह आपके जीवन में आप आकर वो हर एक उस बीमारी को निकाल देकर वो आपको शुद्ध और पवित्र करेगा। And that you'll be able to see and say, Lord, come and heal me. और आप कहिए परमेश्वर से, परमेश्वर आप आकर मुझे चंगा करिए। By His stripes already you are healed. उसके कोड़े खाने के द्वारा मुझे चंगाई पहले ही मिल I'm चुकी going to है। pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। I want you to touch your heart. Put your right hand upon your heart. मैं चाहता हूँ कि आपका जो दाया हाथ है आप आपके हृदय पर आप रखें। If you are not merciful, ask Lord, be merciful. अगर आप दयावान नहीं है तो आप परमेश्वर से दया की याचना की भीख मांगिए। Say, Lord, help me that I will be merciful to my wife, to my husband, to my children, to my brother, to my sisters. कहिए परमेश्वर आपकी दया की आवश्यकता है कि जिसके द्वारा ये दया मैं मेरे पति पत्नी, मेरे बच्चों पर, मेरे भाई बहनों पर मैं ये दर्शित कर पाऊँ। I will be merciful to my colleagues, to my boss, to people work with me, people who work under me. I will be merciful to them. जो मेरे सहकर्मी है, जो मेरे मालिक है, जो मेरे नीचे काम करते हैं, मैं उन सभी के प्रति परमेश्वर आपकी ये दया प्रतीत कर पाऊँ। I want to walk in holiness and in purity. और परमेश्वर शुद्धता में परमेश्वर मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। Let's pray with me. चलिए मेरे साथ आप प्रार्थना करें। Father God, we come to you just as we are. पिता खुदा बाप, हम जैसे हम अपने आप को आपके सामने लाते हैं। Lord, you are interested in development of Christ-like character in us. और परमेश्वर ख्रिस्त में जो चरित्र है उसको हमारे जीवन में पैदा करने की आपकी रुचि है। When we walk like Christ, people can call us children of God. जब मसीह जैसी चाल हम चलेंगे तो लोग देखकर कहेंगे कि हम परमेश्वर की संतान हैं। As the people are repenting and turning away from their wicked ways. जैसे लोग पश्चाताप करें और अपने कुमार्गों से अपने मुंह को फेर लें। Lord, in your mercy, forgive them. और परमेश्वर आपकी दया में आप उनको क्षमा दीजिए। Wash them, make them holy through blood of Jesus. उनको आप परमेश्वर धोइए, उनको शुद्ध करिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा। Father God, people are asking you to come into the lives. पिता लोग मांग रहे हैं कि आप उनके जीवन में प्रवेश करें। So Jesus,
be their Lord and Savior. इसलिए आप उनके परमेश्वर, आप छुटकारा और तारणहार बन I जाइए। pray for those who are sick and weak among और us. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे मध्य में जो बीमार और जो कमजोर हैं, You have given us authority over all sicknesses and all infirmities. आपने हर एक अधिकार हमें दिया है, हर एक उस बीमारी और हर एक उस प्रकार की उस बातों पर सर। So with your authority, I rebuke every sickness in the name of Jesus. इसलिए यीशु मसीह के द्वारा उस अधिकार से उस बीमारी को मैं धमकाता हूँ। By your stripes you are healed. आपके लगे कोड़ों के द्वारा परमेश्वर आपने हमें चंगा किया है। Every sickness, every spirit of infirmity is dead. हर एक जो बीमारियां, हर एक जो समस्या है वो मृत हो चुकी है। The spirit of corona is dead and defeated. कोरोना का जो ये विषाणु है वे परमेश्वर आपके नाम से ये मृत हो चुका है। We confess healing and strength upon everyone. हमें से हर एक के ऊपर ये शक्ति, सामर्थ और ये परमेश्वर चंगाई कबूल I करते हैं। cover them under the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू के नीचे मैं इन लोगों को परमेश्वर ढांपता हूँ। I declare a release of wholeness upon their lives. परिपूर्णता परमेश्वर के जीवन पर मैं उंडेलता हूँ। Father God, thank you for answering your और prayer. पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, धन्यवाद। For everything we give glory and honor to you. सारी बातों के लिए आपको मान, महिमा और गौरव As देते we हैं। learn your word, help us, Lord, to educate our soul. और परमेश्वर आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो परमेश्वर हमें प्रशिक्षित हमारे जीव को कैसे करें हमें बताता है। That each one of us will experience there is a spiritual growth. We are growing. There is a development in our character. और परमेश्वर हमें से हर एक व्यक्ति इस प्रकार की इस मात्रा में जो बढ़ाव हो रहा है उसको वो महसूस कर पाए और आत्मिक वो बढ़ पाए। For everything we give glory and honor to you. और सारी बातों के लिए मान, महिमा और गौरव देते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। I'm sure God has blessed you. भरोसा है, यकीन है कि परमेश्वर ने आपको आशीषित किया है। Start checking yourself. You start doing that you were never doing before. अपने आप को आप जांचिए, देखिए कि आप जो पहले काम नहीं कर पा रहे थे उसमें आप अभी आप काम कर रहे Tell हैं। yourself, my heart is strong. अपने आप को बताइए कि मेरा हृदय बलवान है, My stomach is blessed. मेरा पेट आशीषित है, I'm healed. I'm doing what I was not doing. मैं चंगा हूँ, जो मैं पहले नहीं कर पाता था मैं अभी वो कार्य कर पा रहा हूँ। Get on moving. और चलिए खड़े रह जाइए और काम करना शुरू And करिए। God has done and give glory to God. और परमेश्वर ने किया और परमेश्वर उसका महिमा और धन्यवाद। Hallelujah. हालेलुया। Write to us, call us and tell us what has happened in your life. हमें आप लिखिए, हमें बताइए, कॉल करके बताइए कि परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम We are किया। going to pray for you. हम आपके लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। Also continue to remember our television program Subha Sandesh every Saturday morning 7 to 7:30. शुभ संदेश चैनल पर हमारा जो कार्यक्रम जो आता है शनिचर के दिन सुबह 7 से लेकर 7:30 बजे तक, उसके लिए भी आप प्रार्थना में याद रखिए। Join with us, listen to word of God, be blessed. हमारे साथ जुड़ जाइए, आशीषित होइए। Also now we are going to pray for people who celebrate birthdays and और anniversaries. ये समय है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया या शादी की सालगिरह मनाई है। We pray for you already. We pray for the people who celebrate birthdays and anniversary. But this time I want to join with us and we want to wish you blessings of God upon your life. हम चाहते हैं कि जिन्होंने अपना जन्मदिन मनाया, शादी की सालगिरह मनाई, वो हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हम आपके लिए ये प्रार्थना कर पाए। Also don't forget to bring your tithe. If it's possible, you can transfer online through our church account. और जो दशांश है आप उसको भी याद रखिए, अगर मुमकिन होता है तो आप बैंक के द्वारा ऑनलाइन आप उसको वहां पर भेज सकते हैं। If possible, you can send somebody with your tithe. अगर मुमकिन होता है तो कोई व्यक्ति यहाँ पर आप कलीसिया में आप उस दशांश के साथ यहाँ पर आप भेज सकते And हैं। we bless those who already brought their tithe, transfer their tithe. We are praying for you and we pray that God will give financial breakthrough. हम सभी के लिए प्रार्थना करें जिन्होंने अपना दशांश सौंपा है और परमेश्वर आपको पैसे की बरकत से भरे और वो आगे बढ़ाए चले। We want to sing a song and then we'll pray for you. हम ये गीत गाएंगे और इसके बाद आपके लिए प्रार्थना करेंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear brother, sister. Happy birthday to you. Happy long life to you. Happy long life to you. Happy long life, dear brother, sister. Happy birthday to you. Happy anniversary. Happy anniversary. Happy anniversary, brother, sister. Happy anniversary. God bless you.
We bless you with the blessings of God. परमेश्वर आपको आशीष है, परमेश्वर की आशीष के द्वारा हम आपको आशीषित करते हैं। All those who celebrate birthdays, we pray that this year a year of victory for you. जितने लोगों ने अपना जन्मदिन मनाया, ये परमेश्वर का जो नया वर्ष है वो आपके विजय का वर्ष है। All those who couple celebrate anniversary, we bless you and we declare this year a year of victory for both of you. जितने जोड़े वैवाहिक जोड़े इन्होंने अपनी शादी की सालगिरह माने, उनके लिए परमेश्वर ने दिया हुआ वर्ष ये विजय का वर्ष ठहरेगा। That we declare God's blessings of good health, wisdom and knowledge and financial prosperity upon your life. परमेश्वर की हर एक आशीष, अच्छा आरोग्य, पैसे की बरकत आपके ऊपर, ज्ञान बुद्धि शान पर हम यीशु के नाम से कबूल Let's करते हैं। pray and join with us and receive blessings of God. चलिए हम प्रार्थना करें, मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ जाए और परमेश्वर की आशीष को हम ग्रहण करें। And very soon we'll meet again. और फिर से एक बार जरूर हम जल्दी मिलेंगे। We are praying that God's goodness and mercy prevail. और हम ये परमेश्वर की जो करुणा और उसकी जो दया मर्जी है वो हम पर लगातार बने रहेगी। Hallelujah. Hallelujah. Let's pray. चलिए प्रार्थना करें। Father God, we thank you this morning for your word. परमेश्वर पिता, सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, आपके इस वचन के लिए। Lord, we thank you for every family. हर एक परिवार के लिए धन्यवाद मांगते हैं। We thank you for every individual. हर एक जो वैयक्तिक व्यक्ति उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। Lord, especially we remember all those who celebrate birthdays. Lord, we ask you to bless them with good health, wisdom and knowledge. विशेष तौर से परमेश्वर जितनों ने अपना जन्मदिन मनाया, परमेश्वर उनके ऊपर आपकी आशीष आप बनाए रखें, उनको आप ज्ञान बुद्धि शानपन और अच्छे आरोग्य से भरिए। Lord, also we pray for your blessing upon all those couples celebrated wedding anniversaries. जितने सारे वैवाहिक जोड़े परमेश्वर जिन्होंने अपनी शादी की सालगिरह मानी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको आप आशीषित करिए। I pray pour your more attraction in their hearts. और परमेश्वर उनके हृदय में परमेश्वर एक दूसरे के प्रति आप आकर्षण उत्पन्न करिए। Every day they will fall in love with one another. हर एक आने वाला दिन परमेश्वर और वो प्यार में, उस गहराई में वो डूब जाए। I bless them with good health. और परमेश्वर उनको आप अच्छे आरोग्य से भरिए I bless them with love, joy and और peace. आनंद, शांति और प्रीति से आप उनको आशीषित करिए। Also I pray for every family, every one of us. हर एक परिवार और हर एक व्यक्ति के लिए मैं आपके पास प्रार्थना करता In हूँ। the name of Jesus, I confess financial prosperity. यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पैसे की बरकत को मैं कबूल करता हूँ। In the name of Jesus, I confess good health. यीशु मसीह के नाम से एक अच्छा आरोग्य कबूल करता हूँ। In the name of Jesus, I confess love, joy and peace. यीशु मसीह के नाम से आनंद, शांति और प्रीति कबूल And करता I हूँ। confess what your blessing I confessed in the name of Jesus. और जो कोई आशीष मैंने यीशु मसीह के नाम से कबूल करी है, I confess it shall come to pass. कबूल करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसको पिता आप जरूर पूरा करोगे। People of God, if you agree with my prayer, परमेश्वर के लोगों, अगर आप मेरी प्रार्थना से सहमत हो, wherever you are, say hallelujah for glory of Jesus. आप जहाँ कहिए परमेश्वर यीशु मसीह के लिए आप जोर से हालेलुया कहिए। Hallelujah. Hallelujah. Lord, we receive your blessing upon everyone. खुदा परमेश्वर, हम सभी पर परमेश्वर आपकी आशीष को हम ग्रहण करते हैं। Now bless them and keep them. इनको आप आशीषित रखिए और इनको आगे भी And चलाइए let your face shine upon every one of और us. हम में से हर एक के ऊपर आपके मुख को आप चमकते And we रखिए। ask all these things in Jesus' name. और ये सारी बातें यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं Let everyone say Amen loudly together. और सारे लोग एक साथ जोर से मिलकर आमीन कहें। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Wherever you are, share your blessing to others. जहाँ कहीं आप हैं, आप आपकी आशीष एक दूसरे के And साथ very soon we'll meet again. और जल्दी हम दोबारा एक बार मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।